आपके लिए ये जो सप्ताह रहने वाला है बहुत ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ कुछ परिवर्तन जो पहले हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपको लकी बना रहा है। लेकिन फिर भी कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, तो डेली नवीन जानकारी आपकी राशि के बारे में मिलता रहेगा। आपके बारे में बहुत कुछ हम इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, इसलिए जो भी आपको जानना है हमें मेल भी कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो जो स्थिति पहले से बने हुए थे ग्रहों के, वो पहले से जो बने हुए थे वैसे ही रहेंगे। कोई बदलाव इस समय नहीं होने वाला है। छोटे मोटे बदलाव होंगे, वो तो हम आपको अवगत करा देंगे। कोई बहुत बड़े बदलाव की तरफ इस समय ग्रहों का प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ जो परिवर्तन हाल में हुआ है वो हुआ है बुध का। बुध इस समय चौथे भाव, पंचम भाव में आ चुके हैं, और चौथे भाव में सूर्य हैं और गुरु हैं। दोनों बहुत अच्छी बात है आपके लिए। शुक्र इस समय आपके धन भाव में है, मंगल केतु छठे भाव में, राहु द्वादश भाव में, शनि आपकी राशि में। इस तरह से स्थिति बन रहे हैं, और चंद्रमा तो समझ ले कि कमाल करने वाला है आपके लिए इस सप्ताह में। हाँ, थोड़े से परेशानी भी देगा, तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले फिर से कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखना याद रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ हम यहाँ से बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। सबसे पहले बात करें आपके फैमिली को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर। मित्रों, यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि पारिवारिक जीवन में एक बेहतर, या ये कह सकते हैं एक नई शुरुआत हो सकती है। नई शुरुआत का मतलब ये हो सकता है कि जैसे आप अपने घर में, परिवार में किसी से कोई ऐसी बात जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे और लोग मान जाएंगे। जी हाँ मित्रों, मान जाएंगे। और फिर से कुछ नया हो सकता है, जैसे घर में कुछ नए चीज़ों का ख़रीदारी करना, या घर में कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, ऐसे कार्य आप करेंगे जिसमें सभी लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, एकजुट होंगे, एक साथ होंगे, सभी का मत होगा। और फिर आप कहीं ना कहीं अपने घर परिवार के साथ साथ पड़ोसी समाज, जो आपके आसपास के समाज होंगे, पड़ोसी होंगे, वो भी इससे, यानी आपके कार्यों से, आपकी बातों से बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपके जो पड़ोसी हैं, आसपास के जो लोग हैं, समाज जो आपका है, उनमें बहुत ऐसी बातें जो खुलकर आपको नहीं बतानी चाहिए, वरना आने वाले समय में फिर वही लोग आपके फैमिली से संबंधित समस्या खड़ा करते हैं। आप तो जानते हैं, इसलिए थोड़े से इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। बाकी सब कुछ आपके फैमिली को लेकर अच्छा है। इस सप्ताह में कोई गुड न्यूज़ आपको सप्ताह के अंत तक मिलने की संभावना भी है, जो दो गुड न्यूज़ हो सकता है। एक तो सबसे अच्छी बात यह फैमिली से ही संबंधित हो सकता है, एक फैमिली से बाहर से आपको जानकारी मिल सकते हैं। तो आपके लिए ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा। हाँ, थोड़े से परेशानी होगी, वो परेशानी होगी घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उत्पन्न होना, इससे आपको थोड़े से संभल कर रहना है। और घर में लोगों को एडवाइस देना है कि आप ये काम करें, ये ना करें, ये खाएं, वो ना खाएं, समय से दवा लें आदि, जो भी आपसे समझ आए वैसी सिचुएशन में आप उन्हें इस तरह से एडवाइस देकर मदद ज़रूर करें, क्योंकि आपके जो इस समय बुध हैं पंचम भाव में है, तो ये बहुत काम करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस समय आप चीज़ों को समझते हैं और आपका जो एडवाइस होता है बहुत काम आता है। वहीं आपको बता दें कि इस समय आपके लिए जो अच्छी बात ये भी है कि इस समय आपके दाम्पत्य जीवन पर भी अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो सप्तम भाव का स्वामी है वो इस पंचम भाव में बैठा है, तो एक दूसरे के प्रति प्रेम जगेगा बहुत ज़्यादा। ये याद रखिएगा, प्रेम जगेगा बहुत ज़्यादा। यहाँ आपके लिए शत्रु बैठे हैं, बनकर बैठे हैं कौन? शनि, क्योंकि शनि की जो है सप्तम दृष्टि है सीधे आपके सप्तम भाव पर ही है। अब ये होगा क्या कि आपके मन में कभी कभी किसी बात को लेकर जीवन साथी से नाराज़गी होगी, कोई ऐसी बात जो आपको चुभ सकता है, बुरी लग सकती है। तो खुलकर बातें करें भी और ना भी करें तो आप उन्हें सही मार्ग बताएं, सही रास्ता बताएं, बातों को समझाएं, और ना करें तो इस मामले में ना करें कि कहीं कोई गुस्से में आप उनसे बात ना करें। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, मतलब आप मानकर चलें कोई आपको अच्छी खबर प्राप्त होने की बहुत संभावना है। आप अपने बच्चों के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर प्राप्त कर सकते हैं। थोड़े से परेशान होंगे, ऐसी बात नहीं है बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन ये तो है कि आप इस समय कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न भी होने वाले हैं, खुश भी होने वाले हैं। आपकी प्रसन्नता का कारण
आपके बच्चों के माध्यम से कोई अच्छा एडवाइस या कोई बहुत बड़ा काम इस समय पूरा होना, इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। वहीं आपको बता दें, यहाँ जो स्थिति बनेगी आपके लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। केवल ये आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कोई ऐसी बात जो अपने लवमेट से खुलकर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में पछताना पड़ेगा। कोई बड़े बड़े वादा करते हैं तो पछताना पड़ेगा। इसलिए इस समय ऐसी बातों को बिल्कुल भी उजागर ना करें जिससे आपको लगता है कि आने वाले समय में आपके लिए आपके रिश्तों का टूटने का कारण बन सकता है। तो इन चीज़ों से दूर रहें और इस सप्ताह में आप किसी न किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। कोई आपको लव प्रपोजल देना चाहेगा या चाहेगी, इस तरह की स्थिति बनने वाले हैं। तो ये आपका कह सकते हैं कि समय अच्छा है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएं, क्योंकि आप इस समय जो प्रभाव में रहने वाले हैं वो है केतु और मंगल के। तो गलत रास्ते पर जाना और साथ साथ ये आपको दिखेगा नहीं कि गलत रास्ता है, इसलिए थोड़े से संभल कर आपको रहना पड़ेगा, ये याद रखिएगा ज़रूर। वहीं आपको बता दें कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ये सप्ताह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वाहन चला रहे हैं, यहाँ भी आपको ठीक से रहना पड़ेगा, ठीक चलाना पड़ेगा। यदि आप मंत्र जप करके वाहन चलाते हैं, जैसे आप जानते भी होंगे बहुत ऐसे मंत्र, जो मंत्र जप करके या फिर आप शिव जी की आराधना करके, घर के बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करके, इष्ट देव का ध्यान करके घर से बाहर लंबी दूरी के लिए यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तब जाएं, वरना परेशानी आपके लिए रहने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी हो सकती है लंबी दूरी में, और आप खुद भी परेशान हो सकते हैं यात्रा के दौरान। वाहन आदि से प्रभावित आप हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखें, सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो ये आपको बता दें कि इस सप्ताह में आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी हैं वो ये ध्यान रखें कि आप जिस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपकी बुद्धिमानी, चतुराई और स्मार्ट वर्क बहुत काम आएगा। ये ना करें कि आप जैसे चल रहा है वैसे चलते रहें और फिर आप देखेंगे कि आप जहाँ थे वहीं रहेंगे। पूरा सप्ताह आपका सामान्य रहेगा यदि आप कुछ अच्छा या नया करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ कोई अच्छी खबर भी इस सप्ताह में आप प्राप्ति का योग बन रहा है। यानी इस सप्ताह में दो बातें हैं। एक अच्छी खबर यह है कि आपके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, यदि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो। दूसरी अच्छी बात यह है कि आप इस समय अपने से जो सीनियर विद्यार्थी हैं उनसे सपोर्ट, सहयोग भी बहुत अच्छे प्राप्त कर पाएंगे। बिजनेस व्यापार के बारे में भी आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि इस समय आपके धन प्राप्ति के लिए अपने चतुराई बुद्धि का सही सदुपयोग करके आप बड़े अच्छे धन भी प्राप्त कर पाएंगे। इस सप्ताह में कहीं से आपको आपके जो कार्य हैं, बिजनेस हैं, उसके माध्यम से धन भी आएगा, पैसे भी आएंगे, पैसे डबल आ सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि डबल आ सकते हैं। और थोड़ी सी परेशानी यहाँ ये रहेगी कि आप इस समय खर्च बहुत ज़्यादा करेंगे। खर्च का जो लिस्ट आपका होगा वो बढ़ जाएगा, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की अपनी तरफ से प्रयास, कोशिश ज़रूर करें, फिर सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। वहीं जॉब के बारे में बात करें तो आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि साथ साथ सूर्य की दृष्टि जब दशम भाव पर है तो नौकरी के लिए नए नए अवसर आपको मिलते हैं, नए अवसर आपको मिलेंगे। इसलिए आप इस समय तैयारी में रहें, तैयारी करते रहें, आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय चल रहा है। आगे बात करें, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। पूरा सप्ताह कुछ बड़ी खबर आपके लिए प्राप्ति का योग है, जो आपको एकदम से समझ लें कि प्रसन्न कर देगा, खुश कर देगा। आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। यानी नया खेल तो इस सप्ताह में होगा ही, क्योंकि बड़े परिवर्तन पहले हुए हैं, तो इस सप्ताह में नया खेल होगा। वहीं फाइनेंशियल स्थिति के बाद हमने पहले ही बताया कि खर्च होंगे, खर्चों पर नियंत्रण रखें। वहीं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। उच्च पद प्राप्ति का योग बना हुआ है, आप उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। किसी बड़े लोगों के संपर्क में आकर आपका बड़ा कल्याण हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब रखने से आपको डेली नवीन जानकारी मिलता रहेगा। और याद रखिएगा, शनि की 7.5 राहु केतु शनि कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। केवल शिव जी को जलाभिषेक करें, इससे लाभ ही लाभ आपको मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।